चलिए ध्यान से, एक चीज क्या हुआ था कि कोई फोन कर दिए थे जिसके कारण आप लोग नहीं देख पाए होंगे, तो पुनः हम फिर से बता देते हैं। यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ क्या है, हल में हमने लिखा है, एक ट्रायंगल पहले बना लिए थे, उसके बाद हम काम किए थे ए बी सी। ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है? ए का ही चर्चा हो रहा है। तो जिस कोण का चर्चा हो रहा हो उसके सामने वाले कोण 90 डिग्री का होता है ना। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहलाते हैं? कर्ण कहलाते हैं। तो ठीक 15 कोट a बराबर 8 है, तो 15 बराबर आधार बटा लंब, यानी कोट का फॉर्मूला क्या है? आधार बटा लंब बराबर में 8 दे दीजिए। सेम लंब बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो लंब बराबर हमारे पास 15 के आ गया और आधार बराबर 8 के आ गया। अब जब 8 के आधार हो गया और लंब में हमारे पास आ गया 15 के, तो हमारे पास बचा क्या? AC यानी 7K। ओके, तो 7K का ही मान याद करना है। अब सॉरी, ये वाला AC का मान, AC तो था नहीं, AC का मान याद करना है। अब AC का मान याद कैसे करेंगे जरा देखिएगा। AC का मान कैसे याद कर रहे हैं? तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हम पाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है? तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। सेम वैसे ही AB का मान 8K है, 8K का स्क्वायर प्लस BC का मान 15K है, तो 15K का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या है? 64K का स्क्वायर, 80 64 K का स्क्वायर हो गया। 15 को 15 बार पढ़िए, 15 15 225 होता है, 225 K का स्क्वायर हो गया बराबर AC का स्क्वायर। अब यहाँ AC का स्क्वायर यहाँ आ गया 289, ये दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया? 289 आ गया। 289 K का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब AC बराबर रूट अंडर में जैसे स्क्वायर हटा रूट अंडर लगेगा, तो 289 K का स्क्वायर। देन AC बराबर 17K। 17 को 17 बार गुणा कीजिए, आपको पता चल जाएगी कि किसका वर्ग है। 17 का वर्ग है भाई ये 289। अब जब हमारे पास AC का मान 17K आ गया तो हमने यहाँ लिख दिया कि AC बराबर क्या है? 17K है। अब आगे क्या किए हैं? साइन थीटा बराबर, यानी साइन का मान जो होता है ना वो होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण कर दिए और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार कर दिए। अब साइन A बराबर 15 बटा 17, के दोनों में है तो के को काट दिए, हमारे पास आया 15 बटा 17। सेक A बराबर 17 के बटा 8 के दोनों में है तो काट दिए, 17 बटा 8 आ गया। तो साइन A बराबर 15 बटा 17 और सेक A बराबर 17 बटा 8। आंसर फाइनल। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर पुनः इसके बाद ही चौथा नंबर बताने वाले हैं। ये तो आपका चौथा नंबर ही था, मिस्टेक से यहाँ 3 लिखा हुआ है इसलिए हमने 3 बोल दिए। ये चौथा था भाई। अब 5वां नंबर बताने वाले हैं।
5वां नंबर में क्या करता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो जांच हो तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमको अब परिकलित करना है, किसने, 13/12 लेके, ठीक है। तो 13/12 किसका है भाई, 13/12 सेक थीटा का है। अब ध्यान रहे हमको कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, तो सारे को करना है। तो कौशिक का भी लिख देते हैं भाई, कौशिक का क्या हो जाता है फॉर्मूला, k/1, तो k/1 हो जाएगा, ठीक है। अब आसान हो जाएगी आपका, ये तो आसानी से बन जाएगा। हल लिख देते हैं, आसानी से देखिएगा हल कैसे हो रहा है। सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, जरा देख लो क्या है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये हो गया कर्ण बटा आधार। किसका फॉर्मूला, सेक थीटा का। अब सेक थीटा का हमारे पास कर्ण बटा आधार है, तो हम इसी को लेके काम करेंगे। तो हमारे पास कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 13 और आधार का 12। तो यहां लिखना है कर्ण बराबर 13 के और आधार बराबर क्या हो जाएगा, 12 के। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कर्ण अनुपात आधार, तो दोनों का अनुपात कर दो, बस आसान हो जाएगा। तो मान लिए हम 13/12। अब एक चित्र बना लो, इसी के नीचे चित्र बनाना ताकि समझ में आए कि कैसे कैसे बना रहे हैं। तो थीटा है ना, कोई कोण नहीं है इस बार, आप कुछ भी मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या मान लें, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। ये भी 90 डिग्री, कुछ नहीं है तो 90 डिग्री तो मानना ही है। कर्ण का मान कितना है, 13 के, आधार का मान है हमारे पास 12 के, इसको निकालना है भाई। अब बीसी निकालना है, तो क्या कौन सा प्रमेय लगेगा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। कैसे लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग को तो पता ही है, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, 12K का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो कुछ भी नहीं है, बराबर AC का स्क्वायर 13K का स्क्वायर। अब यहाँ देखो भाई, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144K का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 13K का स्क्वायर है तो 169 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा K का। अब BC निकालेंगे ना, BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 दोनों में है भाई K का स्क्वायर माइनस में K का स्क्वायर, देन BC स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 169 में 44 माइनस 144 माइनस करना है तो 25K का स्क्वायर आएगा। यहाँ आ जाते हैं हम, आपको दिखाई अच्छे से पढ़ेंगे। तो BC
हो गया BC का स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर जैसे हटाएंगे ना तो ये 25 क्या हो जाएगा, अंडर में आ जाएगा और K आ जाएगा, सॉरी K का स्क्वायर होगा। जैसे BC काटेंगे 25 25 25 5K हो जाएगा। अब BC का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, ये 5K हो गया, ठीक है। BC का मान अब हमारे पास कितना है, 5K है। अब 5K लेके बनाना है, तो 5K लेके कैसे बना लेना है, किसको लिखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो आपको एक अनुपात तो दे के रखा है, सेक थीटा का दे के रखा है, हमको निकालना कितना है, 5 अनुपात निकालना है। तो पांचों को लिख लेना है, कैसे लिखना है, तो सारे को फॉर्मूला निकाल लो पहले। अब सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले हम साइन का लेते हैं, साइन थीटा, ये वाला कोण क्या था भाई, थीटा का कोण था। अब साइन थीटा बराबर पे आ जाएगा हमारे पास क्या, साइन थीटा पे लंब बटा कर्ण, तो लंब का कौन है, लंब बटा कर्ण, इसका अनुपात होता है, तो लंब बटा कर्ण पे साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसलिए का मान दे दीजिए और लिख दीजिए साइन थीटा बराबर लंब का मान देखिए 5K बटा कर्ण का 13K, के को काट दीजिए, बराबर लिख दीजिए 5/13। साइन थीटा का मान हमारे पास कितना आया, 5/13। सेम साइन के बाद कौन आ जाएगा, कोस आ जाएगा, तो कोस लिख लीजिए, कोस थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, इसलिए कोस थीटा बराबर में आ जाएगा आधार 12K बटा 13K, के को काट दीजिए और लिख दीजिए 12/13। उसके बाद फिर कौन आ जाएगा, टेन आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर में आ जाएगा, कौन आ जाएगा टेन थीटा में, लंब बटा आधार। अब इसलिए का मान लीजिए और लिखिए टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है, यहाँ देखिए 5K और 12K, तो 5K बटा 12K, के को काट दीजिए और आंसर लिखिए 5/12। ठीक उसी तरह अब कोट का लिखना है, कोट थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होगा, तो इसलिए का मान देखिए आप लिखिएगा कोट थीटा बराबर में आ जाएगा हमारे पास आधार का 12K और 5K, तो 12K बटा 5K, के को काट दीजिए और आंसर में लिखिए 12/5। ठीक है। उसी तरह सेक का तो खैर दिया हुआ है, आपको कॉपी करना है। सेक का क्या है, कर्ण बटा आधार है, तो कर्ण बटा आधार, इसलिए का मार्क दे दीजिए और लिख दीजिए सेक थीटा बराबर कितना है भाई, कर्ण 13K और 12K, तो 13K बटा 12K, के को काट दीजिए, आंसर में लिखना है 13/12। और एक बच गया आपका कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो इसलिए का मान डालिए कर्ण का, यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण का मान कितना है, यहाँ देखिए चित्र में, सॉरी 13K और लंब का मान 5K, तो 13K बटा 5K, के को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13/5। ये सारे के सारे क्या हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी 5/13, यानी 5/13 है साइन का, कोस का 12/13 यानी 12/13 है, और टेन का
5:12 है, कोट का 12:5 है, सेक का 13:12 है और कोसेक का 13:5 है। इस तरह से आप जो है ना आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए ऐसे भी लाइट का जो क्लास था वो सही ढंग से हुआ है। और रही बात, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने सारे आज लाइव में जुड़े हैं उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग को सेम टाइम पे लाइव की क्लास मिलती रहेगी। आप कृपया हमारे हौसला को बुलंद कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, इतने शेयर कीजिए कि आप सारे विद्यार्थी को ये ऑफर मिल सके। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।